कोरोना से संक्रमण से जुड़े कई सवाल खड़े होते रहे, और जब कोविड वैक्सीन आई है, वैक्सीन जो इससे आई है, उसके बाद भी कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और इस पर हम आपको चाहते हैं हमेशा जो सीधे जो एक्सपर्ट्स हैं उसके जरिए हम आपको राय पहुंचाते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर। आपका बेहद स्वागत है सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे इसकी क्या वजह है कि इटली, इंग्लैंड जैसे या न्यूयॉर्क में कोरोना के मामले पीक पर गए और एकाएक जीरो हो गए, और इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो अचानक जो शार्प फॉल है, इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो अगर हम ये समझें कि कोविड कैसे फैलता है, कोविड एक ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सर्फेसिस के थ्रू ही वो फैलता है। कोई इसमें कैरियर नहीं है या कोई वेक्टर नहीं है, जैसे डेंगू है जो मच्छरों के थ्रू फैलता है। इसलिए अगर एक सिचुएशन ऐसी हो कि हम एकदम लॉकडाउन करें या एकदम स्ट्रिक्ट मेजर्स एक किसी भी शहर में ले आएं जिससे वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम कम कर पाएं, तो वो एकदम केसेस जो है वो कम हो सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि केसेस खत्म हो गए, और वो वायरस जो है वो कुछ हद तक कुछ लोगों में केसेस होते रहते हैं, फैलता रहता है। और फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको नहीं पूरी तरह से उसका नहीं पालन करते और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं, तो वायरस को एक मौका मिलता है कि वो फिर से फैलना शुरू हो जाता है और केसेस फिर एकदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये देखा है कि यूके में भी, यूरोप के कई देशों में भी जब केसेस एकदम कम हुए तो लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, वेकेशन शुरू हो गई। स्पेन, इटली में टूरिस्ट आने शुरू हो गए, और सब जगह ये जो पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी तरह से खुल गए। लोगों ने मास्क लगाना भी बंद कर दिया, और उस दौरान मौसम भी बदला, फेस्टिव सीजन भी शुरू हुआ, तो क्राउडिंग और ज्यादा होगी, और उसके कारण एकदम केसेस फिर से बढ़ने शुरू हुए और अब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल। और इन्हीं जगहों पे अगर बात करें, कुछ महीनों के बाद अचानक तेजी से बढ़े, पहले बढ़े, फिर तेजी से गिरे, फिर तेजी से बढ़ भी गए, और ये जो राइज एंड फॉल जो है, ये जो ग्राफ लगातार आया, क्या यही वजह है जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे ही एक्सप्लेन करेंगे इसको? इसका एक और कारण हो सकता है जो अब यूके ने नोट किया है कि उनके वायरस भी म्यूटेट करके ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया। लेकिन अगर वायरस भी ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है तो फैलने के लिए उसको ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट तो चाहिए। तो इसलिए ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, ये जब कम होता है तो ये वायरस फैलता है। और ये पहली दफा नहीं है। अगर हम 1918 की बात करें, 100 साल से ज्यादा पहले, जब स्पेनिश फ्लू हुआ था और तब भी बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ था, तो पहली दफा जब स्पाइक हुआ था तो जो वो एकदम केसेस कम हुए थे, तो लोगों ने समझा कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया। लोगों ने बाहर आना शुरू कर दिया, पार्टीज करनी शुरू गई, पोस्ट पैंडेमिक सेलिब्रेशन शुरू हो गई, और उसके बाद फिर से एकदम केसेस बढ़े, और वो इतने ज्यादा बढ़े कि पहले वाले पीक के मुकाबले वो बहुत ज्यादा थे। डेथ्स भी बहुत हुई। तब भारत जो था वो ब्रिटिश रूल में था, तो जो भारत का डेटा है उसमें भी बहुत ज्यादा डेथ्स हुई। फिर उसके बाद केसेस फिर कम हुए, फिर बाद में एक फिर से भी पीक आया था, क्योंकि लोग थोड़ा से दुखी हो गए, ज्यादा देर वो लॉकडाउन नहीं सह पाए, और फिर केसेस फिर से बढ़ गए। तो ये ह्यूमन बिहेवियर भी है, और वायरस जो है वो भी अपने आप को चेंज करता रहता है, जिससे वो भी सर्वाइव कर पाए और आगे फैल पाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने स्पेनिश फ्लू का जिक्र किया, 500 मिलियन उस समय लोगों को हो गया था। उस लिहाज से देखें तो काफ़ी मेडिकल वजहों से, जो साइंस जो तरक्की की है उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन अगर भारत की, जैसे आपने बात की, भारत में कोविड केसेस के कम होने की क्या वजह कह सकते हैं? कहाँ तो 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे थे, कहाँ 15,000 तक सिमट गए प्रतिदिन। भारत में केसेस कम हुए, ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसकी जांच करने की भी जरूरत है कि क्यों हुआ है। क्या कई इसके कारण लोग कहते हैं। एक तो यही है कि हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा हो गई है, लेकिन पुराने वाला जो सीरो सर्वेलेंस था उसमें इतनी ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई थी। दूसरा ये कि हमारी यंगर पॉपुलेशन है, हमें इतनी सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और इसलिए हमारे केसेस जो है कम हो रहे हैं, और इसलिए वो पिकअप नहीं हो रहे हैं। या हम सबको BCG वैक्सीन लगा हुआ है जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसके कारण हमारे केसेस कम हुए हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना है, ये हम भारत में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में कई देशों में हम देख रहे हैं कि केसेस वेस्ट के मुकाबले कम है। और इसके लिए मेरा मानना है कि कुछ हद तक रिसर्च या स्टडी करने की जरूरत है। बिल्कुल, रिसर्च की जरूरत है। और अगर इससे जुड़ा एक और मुद्दा है कि क्या भारत में भी इटली, यूके या न्यूयॉर्क जैसी दूसरी जगहों की तरह कोविड केस गिरकर
फिर से चढ़ने का खतरा हो सकता है? हालांकि वैक्सीन आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या ये हो सकता है खतरा? ये खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि हमें वायरस को हल्के तरीके से लेना नहीं चाहिए। क्लेवर वायरस है, ये एसिम्टोमेटिक लोगों में, मतलब लोगों में आ जाता है और उनको एसिम्टोमेटिक मतलब कोई लक्षण नहीं होते या बहुत मामूली लक्षण होते हैं। तो वायरस अपने आप को चेंज करता रहता है, क्योंकि वायरस भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें वायरस से आगे रहना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि वायरस जब स्प्रेड करे तो हम कोई उसके बेसिस पे रिएक्शन करें। हमें एंटिसिपेट करके आगे रिएक्शन करना चाहिए। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक पैंडेमिक बिल्कुल खत्म नहीं होता, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। और सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक माध्यम है जो हम सबको इम्यूनिटी देगा, जिससे हमारे पॉपुलेशन में काफी मात्रा में अगर लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर ये वायरस को आगे फैलने से हम रोक पाएंगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी रोक पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, कुछ दिनों पहले हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें आप सबसे पहले टीका लगवाने वालों में थे, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर जो संदेह हो रहा है या जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब आपने एग्जाम्पल भी सेट किया है। कैसे देंगे लोग, खासकर डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी मेरे कई दोस्तों से बात होती है, तो एक फियर, एक डर है भी, उसका जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल सही। कई डॉक्टर्स में डर है कि वो सोचते हैं कि पहले और कुछ लोग लगा लें, फिर हम देखेंगे कि वो सब ठीक है तभी हम वैक्सीन लगाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब साइंटिस्ट हैं, हमें अपने साइंस और रिसर्च पे और अपने रेगुलेटर्स पे पूरा विश्वास होना चाहिए। हम जब सारी अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसका बेसिस रिसर्च और साइंस ही है। और अगर हम ये कहें कि मैनकाइंड की जो सारी प्रोग्रेशन है, हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, कई चीजें इरेडिकेट की हैं, सारा का जो फाउंडेशन है वो साइंस पे है। तो साइंस पे हम विश्वास करें, स्टडीज पे विश्वास करें, डेटा पब्लिक डोमेन में है, एक्सपर्ट्स ने भी देखा है, पीयर रिव्यूड भी है, उस डेटा पे हम विश्वास करें। जो इन्फोडेमिक है, जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है सोशल मीडिया में, उसकी तरफ ना जाएं, साइंटिफिक लिटरेचर को देखें और आगे आके वैक्सीन लगाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, केसेस कम है, डेथ मोर्टेलिटी कम है। अगर अभी हम इस अपॉर्चुनिटी को लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे तो हम एक स्पाइक जो जिसके हमें डर है कि आगे आ सकता है, उसको रोक पाएंगे और उसको नहीं आने देंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम वेट करेंगे बाद में और फिर स्पाइक आ जाए, तो हमारी यूके जैसी सिचुएशन हो जाएगी जहां पे केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो लोगों को एक ही डोज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरा डोज आप 3 महीने बाद लगाना है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और हमारी हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ रेट कम हो। तो ये सिचुएशन हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वो और भी भयावह हालत हो सकता है। लेकिन इस दौरान आम लोगों को और खासकर डॉक्टर्स को भी, सबको क्या ये सलाह देना जरूरी है कि किसी भी हालत में आप वैक्सीन लें या ना लें, आप मास्क जरूर पहने? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो ये है कि हमें वैक्सीन लिया, वैक्सीन का भी हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनको सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा। वैक्सीन आपको अच्छी इम्यूनिटी देगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, आपको कोविड हुआ, आपको पता भी नहीं चला, एसिम्प्टोमेटिक रहे या बड़े माइल्ड से सिम्टम हुए, लेकिन उस दौरान आप इन्फेक्शियस होंगे, आप औरों को इन्फेक्शन दे पाएंगे। आपने वैक्सीन लिया तो वैक्सीन के कारण जो एंटीबॉडीज बनी आपके शरीर में, वो वायरस को आगे फैलने नहीं देंगी। लेकिन कुछ टाइम तक वायरस आपके नाक या गले में रह सकता है, जब तक एंटीबॉडीज उसको खत्म नहीं करती तब तक आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी, तो आप तो बच गए लेकिन आपने औरों को इन्फेक्शन दे दिया, जो एक सीरियस इशू भी बन सकता है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी सलाह दी है डॉक्टर गुलेरिया ने, और इसका हम सबको पालन करना चाहिए, पालन करना होगा। और आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सलाह दी है डॉक्टर गुलेरिया ने, और उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन सबको जल्दी मिलेगी और ये जो कोरोना पैंडेमिक है ये भारत के लिए भी जल्दी खत्म होगा।